यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति य एतद्विदुस्तसमासते। सम्मान्य विद्वद्गण, ब्रह्मचारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, अब आपको विशेष रूप से यह बतलाने का प्रयास किया जाएगा कि हम जो 3 मास का कार्यक्रम ऊंचे स्तर पर योग विद्या को सिखाने के लिए, उसका प्रशिक्षण देने के लिए जो गतिविधियां होंगी, उसकी प्राप्ति में जो जो आवश्यक बातें होती हैं उनको भूमिका के रूप में बताया जाएगा। उन बातों को समझना, श्रवण करना, अच्छे प्रकार से ध्यान से लेखबद्ध कर लेना, सुनने के पश्चात मनन निधिध्यासन और फिर व्यवहार में लाना, ये आपको सब करना पड़ेगा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य, मुख्य प्रयोजन ईश्वर प्राप्ति अथवा यो कहो मोक्ष प्राप्ति करना और करवाना है। यद्यपि ऋषिकृत ग्रंथों में अनेक जगह ये प्रयोग आया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। हम इस पर जोर क्यों देते हैं कि औरों को भी करवाओ, कभी किसी को संशय न हो, भ्रांति न हो जाए, इसको बार बार दोहराते हैं कि करो और करवाओ। दूसरे रूप में जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बात कही, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और नौम नेम में ये कहा कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, अपनी उन्नति से ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। इससे ये बातें सिद्ध हैं इस रूप में। पर कभी कभी गंभीरता से विचार न करने के कारण व्यक्ति को ऐसा समझ में आता है कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, और समाज और व्यक्ति, राष्ट्र या विश्व की क्या स्थिति रहे, इसको संभालना, इसको भी अपने बराबर लेके चलना, अपनी जैसी इसकी उन्नति, इसका कोई ध्यान नहीं होता। जब ऐसा है, परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। पूछना पड़ेगा या समझ लोगे सीधा क्या क्या गतिविधि है आपकी। एक विद्यार्थी होते हैं, उनको पूछना नहीं पड़ता, और एक को 3 बार पूछे जब तो उसको समझ में आएगा। ऐसे ही विद्यार्थी होते हैं कुछ। उदाहरण के रूप में एक उदाहरण, वो अपने क्या नाम सतीश जी थे, साउथ अमेरिका वाले। जब तपोवन में हमारे पहले शिक्षण शिविर लगे थे, 15 दिन 1 मास का, जैसे योग दर्शन पढ़ते थे, तो वो पढ़े हुए पाठ को दोहराना, विचारना, और आकर के जो बात उसमें से नहीं आई उसको जज पूछ लेते थे। उसको पूछने की, सुनने की आवश्यकता नहीं। क्या समझ, अपने आप जो पूरे पाठ में से शब्द समझ में नहीं आया वो उसने आगे पूछ लिया। फिर उन्होंने कहा मैंने दोहराया था, दोहरा लिया है, सब हो गया, बस ये बात समझ में नहीं आई। अब उसको तो बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है, समय बचाओ। और जो आपको समझ में ही नहीं आया तो ये तो दोहराना पड़ेगा, बार बार पूछना पड़ेगा, आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो आप कौन से स्तर के हैं? अब उत्तर क्यों नहीं दे रहे आप? अब तक जो बातें बताई वो समझ में आई नहीं, आगे कैसे
आपके साथ बर्ताव। बात बताएंगे तो मुझे पूछना पड़ेगा। हाँ। अब जैसे एक बात कह दी गई, इसका कितना गंभीर रहस्य है या कितनी सूक्ष्मता है, इसकी कल्पना करना बहुत बुद्धिमान का काम है। कि हम जब अपनी मुक्ति चाहते हैं, हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या उसी स्तर पर तन मन धन से दूसरे को करवाना चाहते हैं या नहीं? एक बात। अब मोटी बात लो, आप जैसे अच्छा फल, अच्छा घी दूध, अच्छी मिठाई, और आसपास में ब्रह्मचारी बैठे वो भी हैं, हलवा खीर खाते हो, जब आप ये विचार रखते हो क्या भाई जैसे मुझे अच्छी से अच्छी चीज मिले ऐसी इनको भी मिलनी चाहिए, अथवा अपने लिए तो विशेष ध्यान है आपका, औरों के लिए नहीं है, ये आपका परीक्षण बताएगा। अब क्या सोचते हो आप, बताओ। अपने अंदर की बात बताना, या सिद्धांत की बात नहीं रखनी, सिद्धांत में कह दिया, ऐसा नहीं है। अंदर जो होता है वो बताओ। समान भावना रहती है, समान रहती है। हाँ जी, बोलो अपना। या समाज में डर के कान कह देते हो, समाज वे क्या कहेंगे, तुम ऐसे कहोगे बड़े खराब ब्रह्मचारी। यहां ये नहीं चलती, अंदर जो होता है वही बताओ, बाहर की बात नहीं करनी। बताओ, और कौन बताएगा? जैसे मुझे अच्छा लगता है जो फल, वैसे ही सबको अच्छा का फल मिलना चाहिए, ऐसी भावना रहती है। अब इसकी तुलना करते रहना चाहिए। ये सदा रहता है या कभी झलक आती है, ऐसा भी है। अच्छा, ध्यान देना, जो व्यक्ति बाहर भीतर से, ओए मेरा डंडा कहां गया, सो जाओ या सुनो, इसको रक्षा करो अपने अधिकार में, तो उसमें ध्यान देना। जो व्यक्ति मन, वाणी, शरीर, व्यवहार बाहर भीतर से एक होकर के इस विद्या को सीखता, एक ही होकर के वो रहता, उसको तो ये विद्या समझ में आएगी ऊंचे स्तर पर, नहीं तो सामान्य आएगी, समझ में विशेष नहीं आता। आर्य समाज के नियम को रख लो, चाहे कौन से को, चौथे को रखो, क्या दोहराओगे आप? सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये परिभाषा एडी से चोटी तक लागू होनी चाहिए। उसके ऊपर महर्षि दानव सरस्वती ने संकेत भी दिए, अपने लिए भी दिया है कि सत्य और असत्य को जनाना, जानना व्यक्ति का लक्ष्य है। इसका पालन कितना होता है समाज में और दूसरी जगह तो आप देखेंगे बहुत कम मात्रा में, तो कहने तक, उपदेश तक, दोहराने तक ये सीमित बना रहता है। आत्मा को देखो कसौटी पर कस के, क्या बड़े से बड़ी बुराई, छोटे से छोटी बुराई जब सामने आती है और हम 1000 लोगों के बीच में बैठे होते हैं, हम कहेंगे हाँ चोरी मैंने की है और आगे नहीं करूंगा। ऐसा साहस करने वाला व्यक्ति 1000 में कहो, फिर लाखों में कहो, बहुत मुश्किल हो जाता है, या नहीं होता है? आप बताओ, आपका क्या अनुभव है? नहीं अनुभव है, या आप भी अब भी बताना नहीं चाहते? हाँ करेंगे तो भी कठिनाई हो सकती है और ना करेंगे तब भी हो सकती है, ये भी एक डर है। वो जैसा अंदर वैसा बोलना नहीं चाहता। एक अंश हमने देखा योग सीखने वाले में, वो कुछ बातें तो व्यक्ति को तो बता देंगे, वो सबके बीच में नहीं बताएंगे वो। तो आप सबके बीच में बताने के लिए तैयार हैं या नहीं? बताओ। तैयार है। नहीं, आप रहेंगे या नहीं रहेंगे ये देखो। कुछ बातें ऐसी होती हैं, वो कहते सबके बीच में तो नहीं बताऊंगा मैं, फिर उस व्यक्ति के सामने बताऊंगा या आचार्य के सामने बता सकता हूं। ये जो संकुचित विचारधारा है सत्य के ग्रहण करने की, ये योग में प्रवेश, ऊंचे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देगी, कभी भी होता ही नहीं है। एक व्यक्ति ने चोरी की, झूठ बोली, सारी आचरणहीनता की, कल्पना करो। आज उसका स्तर ये बना कि मैं सत्य की खोज करूंगा, मैं 3 काल में जो सत्य है उसको जानना चाहता हूं, अथवा ये कहिए मैं योगी बनना चाहता हूं। उस व्यक्ति के लिए कोई ऐसी सीमा, कोई ऐसी डोरी नहीं होगी कि मैं यहां सत्य बोलूंगा और यहां असत्य बोलूंगा।
क्योंकि डर के कारण, भय के कारण, ये अलग विषय रहता है। कभी कभी होता है वो, उसमें नया व्यक्ति इस बात को अधिक नहीं सोच पाता, वो सोचता है फिर उलझ भी जाता है। जब कुछ भी पुराना होता है व्यक्ति, तब इतना निर्वाचन करने लगता है लंबे काल के पीछे कि ये व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाएगा, मौन रहना ही ठीक है। ये भी कालांतर में होता है, अभ्यास करते 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 करते। नए व्यक्ति में ये भी नहीं रहता। नए व्यक्ति में ये रहने लग जाए तो वहां वही मर्यादा फिर बन जाएगी, फिर वो संकोच करते करते सब जगह संकोच करने लगेगा। उसमें आपत्ति है, कुछ समझ में आ रही है वैसे ही समझ, या नहीं आ रही समझ, नहीं आई समझ, या फिर दोहराऊं, क्या आई समझ, कौन बोलेगा? नए व्यक्ति के लिए प्रारंभिक नया जो योगाभ्यास करने में आगे अग्रसर हुआ, वैराग्य हुआ या सत्य की खोज करता है, वो व्यक्ति ये मर्यादा नहीं बना पाता कि यहां तो मैं इतना बोलूंगा, यहां मैं इतना बोलूंगा, इतने को बचाऊंगा। वो यदि करता है तो फिर संसार में उतर जाता है और कुछ समझ संसार के क्षेत्र में चला जाता है। यदि हाँ जी सत्यनारायण जी, नींद तो नहीं आने लग गई है, थकान तो नहीं आई है, कुछ सावधान करते रहेंगे तो अधिक ध्यान से सुनोगे, नहीं तो आप सुनिए ठीक है, आ रहा जो आ रहा है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो आपने न्याय दर्शन में पढ़ा, भाष्यकार की बातें पढ़ी, कुछ ध्यान हो जी। 19वां सूत्र, उसने एक बात उठाई, लंबी चौड़ी उठाई, यदि मुक्ति में भी, क्या समझे, यदि राग उत्पन्न हो जाए किसी का, लोग जैसा, वो भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। दूसरे से आ समझ में, ये समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं ऐसे मुझे सुख मिलेगा, आनंदित हो जाऊंगा, जैसे खीर हलवा होता है, ऐसे यदि कोई व्यक्ति राग करने लग जाए मुक्ति की में, तो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाएगा जब तक वो राग जैसी रुचि मुक्ति में रहेगी। और सुन लो, जैसे अब इसको हम वहां घटाएंगे जहां इसका संबंध जुड़ेगा। यदि आपके मन में ये बात रही कि यदि मैंने ज्यों का त्यों सत्य सुना दिया तो मेरा अपमान और ये उल्टा कुप्रभाव पड़ेगा, देखो ये चोरी करने वाला, डाका मारने वाला व्यक्ति आज ये योग की बात करता है, तो आपको ऊंचाई समझ में उसको ये डर लगता है, डर है नहीं है। और लौकिक सुख जैसा राग यदि मुक्ति में होगा तो वहां पर भी यही बात है, जो थोड़ा सा विरोध करेगा उसी से अति द्वेष हो जाएगा। अब तो थोड़ी सी और बड़ी होगी आगे। सांसारिक दिमाग को उतार के रखो और व्यवस्थाओं को, तब ये बातें अधिक समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। फिर दोहराता हूं, ध्यान देना। यदि उसके साथ जोड़ते हैं जो मैं सत्य की बात कर रहा था, उसने चोरी की, डाके मारे, जो कुछ किया, रात वो योग मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हुआ और सत्य आदि का व्यवहार करने चला, और जैसा वो चोरी करता था, आचारहीनता करता था, लोगों ने सीधा पूछना भाई कैसे थे, या स्वयं प्रसंग आ जाता, वो योगा तो बताता चला जाता। कोई डर नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं है। आप समझिए, मुक्ति के लिए भी कोई सुख मिलेगा, विशेष मुझे राग हो, और जो दुख देने वाले उनसे द्वेष हो जाए, ये वहां भी नहीं होना चाहिए। मुक्ति के साथ एक व्यक्ति बाधा डालते हैं किसी भी प्रकार की, अच्छा वो राग यदि उसमें तीव्र होता है तो द्वेष उभर के आ जाता है। उससे इसलिए ऋषियों ने संकेत दिया, दुख से छूटने की बात जोड़े, वहां द्वेष इसके ऊपर दे दिया उन्होंने। अतः त्रिविध दुख निवृत्ति, या इसके साथ जोड़ के दे। अब तो कुछ आगे बढ़े हो गए, आप नहीं बढ़ रहे, नहीं समझ में आ रहा। अब इसमें जोड़ क्यों दिया गया भाई? ये सोचो मैं दुख से जोड़ जाऊं, इसमें जोड़ दो अधिक, मुझे आशा मिलेगा। जैसे रसगुल्ले में रस होता है तो राग, लौकिक राग का फुट आपके अंदर बना रह जाएगा, और राग का फुट बना रहेगा लौकिक, तो द्वेष का फुट इसके बराबर विरोधी बन जाएगा, तो मुक्ति में आप गति नहीं कर पाएंगे। अब तो कुछ और समझ में आया हो? क्यों जी, समझ में आ रहा आशुतोष जी? तो मुक्ति में राग होने का यह अर्थ निकला कि जो मुक्ति के प्रयत्नों में बाधा डालता है उससे द्वेष होगा एकदम। और जो कहता मुझे राग जैसी चीज नहीं, मतलब दुख से छूट जाऊं, इसको जोड़ दिया उसने। तो दुख से छूटने पर जब जोड़ देगा तो राग नहीं होगा,
सुख साधनों में। राग नहीं होगा तो दुख और दुख साधनों उस तीव्र गति से द्वेष भी नहीं हो पाएगा, वह टकराव सीधा आपस में संबंध रहता। इसे व्यक्ति वैराग्य की स्थिति में नहीं जा पाता। आपने ये सुना होगा, वहां जोड़ दो दृष्टानुसरिक विषय, ये उपादेय शून्यता में जो बात कही गई जो व्यास भाष्य में, वो यही बताया गया सुख और दुख साधनों में कोई बड़ा अच्छा है और बड़ा गंदा है। ये दोनों ये उपादेय शून्यता बनी रहेगी उसमें, तब तो वैराग्य बना रहेगा, नहीं तो वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य नहीं आएगा तो समाधि नहीं होगी। माताएं थोड़ा बहुत तो समझ भी रही होंगी, कुछ तो आ रहा हो। क्यों? कारण ये है, सुनने से कुछ संस्कार बनेंगे, कुछ बात समझ में सारी आई, ये तो हो नहीं सकता। एक आएगी, दो आएंगी, तीन आएंगी, इतना लाभ तो क्यों जी, हो जाएगा या नहीं होगा? तो ये एक बात के साथ कैसे बात जुड़ी, हमने एक बात उठाई थी कि जो व्यक्ति सर्वथा सर्वदा बाहर भीतर से एक होके चलेगा और केवल कहेगा मुझे सत्य जानना है, असत्य जानना है, मेरा जीवन इसके लिए ही है, वही व्यक्ति योगी ऊंचे स्तर का बन पाएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं बन पाएगा। सिद्धांत समझ में आया नहीं आया? क्यों जी? शंका हो तो पूछो, फिर से सुन लो। जो व्यक्ति सर्वस्व की आहुति इसलिए दे रहा है, तीन काल में सत्य क्या है? उदाहरण देता हूं मैं कहता हूं मेरा शरीर है, माता जी कहते हैं ये मेरा बेटा है। मैं और मेरे का संबंध उसने लोक में देखा, और न हम लाए थे कुछ, न ले जा रहे हैं, ये भी देखा उसने। फिर सोचने ले जाइए मैं और मेरा क्यों जुड़ा है, इसके ऊपर चला वो। मैं जानना चाहता हूं मैं मेरा कुछ है भी है दुनिया में। ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं सत्य के जानने वाले का। उसने खोज कर डाली कि वास्तव में ये शरीर मेरा और मैं इसका स्वामी हूं, या मैंने वैसे ही अपना ठेका ले रखा है। परिणाम ये निकाल दिया उसने, वास्तव में मेरा शरीर बनाया हुआ हो और मेरे काम से ये जीवित हो, ये बात है नहीं। न माता पिता का बनाया, न उसकी रक्षा से रक्षित हो रहा है। रक्षित भी हो रहा है तो ईश्वर की दी शक्ति से, हमारे द्वारा जो रक्षित है जितना, ईश्वर की दी शक्ति से हो रहा है। कुछ मोड़ आया समझ में नहीं आया? ये मोड़ दिया है ना बात में, ये मोड़ आया समझ में? क्या था पहले बात, क्या था? उसने सत्यासत्य को जानना चाहा। क्या हम कहते मेरा शरीर मैं इसका स्वामी हूं, माता जी कहती मेरा बेटा, ये वास्तव सच्चाई है या नहीं? इसे खोज के नहीं चाहिए। उन्हें सारा छान मारा, अंत में निकालते निकालते वो कहता है वास्तव में ये परिणाम निकला, ये शरीर मेरा है, मैं इसका स्वामी ही, ये झूठ है। ये निकाल लिया उसने, बस यहां पहुंचा वो। पर परमाणु से उसने छान मारा। इसका लंबा व्याख्यान नहीं कर रहे हम। आप कहेंगे कि व्यक्ति जीवात्मा को एक और खड़ा कर दो, शरीर से हटा दो और सारे जीवात्माओं को इकट्ठा कर लो, धरती पर जितने हैं जब सृष्टि में, उनसे ये हो गई तुम सारे मिलकर के एक पत्ता बना दो, नीम का पत्ता बना दो, तो क्या बना देंगे? क्या नहीं बना। तो कौन स्वामी है इसका? शंख। हम गौर स्वामी है, इसने दिया, हम इसकी रक्षा करते हैं। मेरा शरीर है, मैं इसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करूंगा। ये शंका का समाधान है। कभी संतुलन बिगड़ जाए आपका, समझ में आई या नहीं? संतुलन नहीं बिगाड़ना। क्यों? आगे समझ में शंका हो तो पूछो, जहां पहुंचा वो। अब प्रत्येक विषय में वही निर्णय करना चाहता हूं, जैसे ये निर्णय किया ऐसे प्रत्येक विषय में निर्णय करना चाहेगा जितना भी उसका सामर्थ्य है। और वो व्यक्ति जो जो सत्य ठहरता जाएगा उसको छोड़ देगा, अथवा कुछ छोड़े जा सकते हैं उसी समय, कुछ महीने में छूटेंगे, कुछ वर्षों में चलेंगे, कुछ 50 वर्ष में छूटेंगे। ऐसी वासना होती है जन्म जन्मांतर की। जूझता रहेगा वो, पीछे हटने की बात नहीं करता वो। संसार से आज उथल पुथल हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है इस बात की संसार क्या होगा, मैं क्या हूंगा, कोई भी उसको रोकने वाला नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही आत्मा परमात्मा को जान के समाधि की स्थिति को प्राप्त कर पाता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए सत्य के ग्रहण करने, सत्य के छोड़ने की व्याख्या करो, ऐसी आएगी। आपका दृष्टांत दो, आपने बहुत पढ़ा, दर्शन पढ़े, ये पढ़ा, पर एक सत्य ऐसा निकला कि भाई जितना हम समाज का काम करेंगे, गुरुकुल चलाएंगे, पढ़ाई उपदेश देंगे, वो सारे साधन हैं हमारे, निष्काम भावना से करेंगे, पर मुख्य लक्ष्य होगा ईश्वर प्राप्ति करना कराना। और आपका बना ही ये उदाहरण है। आप सत्यग्राही नहीं हुए, आंशिक सत्यग्राही हैं आप, उसका निषेध नहीं है। पूर्ण सत्यग्राही नहीं है।
पूर्ण सत्यग्राही होगा तो मुख्य ईश्वर प्राप्ति करना कराना ही उसका रहेगा और कार्य साधन के रूप में जुटेंगे। यदि पूरा सत्यग्राही नहीं है तो वो व्यक्ति दोषी माना जाएगा और वो नहीं कर सकता उस अवस्था को प्राप्त। समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, शिक्षा की चीजें ये केवल भाषण की नहीं है। नहीं आया समझ में पूछो। इस विषय में प्रमाण जिसे केवल उपनीति का प्रसंग लोग एक छांदोग्य में अथवा बृहदारण्यक का होना प्रबल है, वहां भी ऐसा ही प्रसंग आया और वेदों में भी यही प्रसंग आया। आपने पढ़ा सुना, केवल उपनिधि का प्रसंग है ना, हे व्यक्ति उसका भाव सुना। इसी जीवन में यदि तूने ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो सत्यम अस्ति, तू सफल है, उचित है, औचित्य है। नचेदे अवेदित महति विनश, यदि ईश्वर को इस जीवन में नहीं जाना तेरा विनाश हो गया। ये शब्दावली क्या बताती है? कोई आश्रम, कोई जीवन ऐसा नहीं है जो ईश्वर की प्राप्ति को गौण मान के चलेगा। छोड़ देना कितना हानिकारक, और गौण मानना भी हानिकारक, ये सिद्ध है। अब तो समझ में आया, वेदों की है भिन्न भिन्न आश्रम बने हुए है? भिन्न भिन्न आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। हाँ जी। तो यदि ईश्वर गौण नहीं होता है तो लोग गृहस्थ आश्रम में क्यों जाते हैं? हाँ, तो उनका वो इसलिए जाते हैं, उनकी कमजोरी हुई ना, इधर दोष युक्त हो रहे सारे के सारे। जो जाएगा, एक है अपनी क्षमता के ऊपर एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य से नहीं जा पाता, उसकी क्षमता इतनी नहीं है आज जैसे, वो विधि पूर्वक गृहस्थ में जाएगा, अपनी कमजोरी के कारण जाएगा, वो आदर्श नहीं है। और वहां जाकर के वो जो विधि है गृहस्थ आश्रम की, उसके ऊपर एडी से चौथी तक का जोर लगाएगा और गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य भी वो ईश्वर प्राप्ति ही मानेगा और नहीं। चला कितना ही अलग बात है, लक्ष्य उसका वही बना रहेगा गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करके। लक्ष्य यदि उसका कम से कम सामने आदर्श के रूप में लक्ष्य यदि वो नहीं बनता है तो वो दोषी ही माना जाएगा। और लक्ष्य बनता है उसका और वो जूझता रहता है तो वो व्यक्ति ठीक अपनी शक्ति के अनुसार लगा हुआ है, और कब पहुंचेगा वो गृहस्थ से वैराग्य हो गया तो गृहस्थ से मोड़ खा जाएगा, और गृहस्थ में वैराग्य नहीं हुआ तो फिर वानप्रस्थ में खाएगा। तो अब समय, अब एक और बात, ये सारा इन विषयों को समझने समझाने के लिए प्रयास है। पहले व्यक्ति के समझ में आ जाना चाहिए, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन कार की अगली, पहले ही वो शंकाओं का ढेर हो या वो समझ ही नहीं पा रहा हो तो उसमें उसका उत्साह प्रयास ऐसा नहीं होता। अब हमें जैसे आज भी एक समय हम काम और करेंगे, इसके साथ साथ और भी करेंगे बहुत से कार्य, और पूर्ण रूप से जैसे हम आज और कल ये काम करते हैं इन कार्यों को भी करेंगे, कार्य भी करेंगे व्यवस्था के, और ये भी करेंगे भूमिका के रूप में हम समझना है। फिर आगे हम रख सकते हैं जैसे 10:30 से 11 बजे आधा घंटा फिर रख सकते हैं। आपको अनुकूल है या नहीं बताइए? इसी प्रकार से समझने की समझाने, और क्या जी अपने और कार्य भी करें और इसको भी चलाते रहेंगे इस रूप में जब तक कल का दिन बीच में, फिर आगे फिर पूरा जैसे विधि विधान से जैसे चलते हैं ना, भूमिका बना के प्रबंध के कार्य सोच के, ठीक रहेगा क्या? आधा घंटा जैसे 10:30 से 11 आधा घंटा उस समय रख दिया। मध्याह्न के पीछे रखें तो कैसा रहेगा? मध्याह्न के पीछे रखें तो कैसा रहेगा? हम ये मान लो इतने से काम चल जाता हो तो उतना कर लो, और या फिर मध्याह्न के पीछे रखो तो उसको फिर घंटा रखो। प्रातःकाल तो इनकी कक्षाएं आदि चलती रहेंगी। हाँ, मध्याह्न के पीछे रखो तो फिर उसमें पौन घंटा रखो या इतना रखो, जैसा आप बताएं। क्यों पौन घंटा रखे? जी हाँ, पौन घंटा 1 घंटा जितना भी रहे। तो वो 3 से आरंभ कर देंगे और उस समय कक्षाएं, तो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनको भी
ये विद्या ऐसी ही सीखनी होती है जैसे औरों के लिए हमने तैयारी की, ऐसा मत मानिए। तो ऋषियों की बातों के संकेत, आचार्य के गुरुकुल में जब प्रवेश करता है बालक बालिका तो उन्होंने संकेत दिए। क्या? आचार्य उसको 3 दिन गर्भ में रखता है बालक बालिका, 3 दिन। वो क्या है? वो गर्भ अपने पास सुरक्षित रखना विद्यार्थी को, वो उसका गर्भ आचार्य का है। और उसमें पठन पाठन की रीति सिखाना 1, पूरा व्यवहार सिखाना 2, योगाभ्यास उपासना की रीति सिखाना 3। ये तीनों के तीनों लागू होते हैं, 3 में सब कुछ है। ज्ञान कर्म उपासना कह दो इनको, 3 का वो 3 दिन बताता है। पठन पाठन की रीति ये है, योगाभ्यास ऐसे करना है, माता बड़े छोटों के साथ आचार्य के साथ व्यवहार ऐसा करना है। यदि आपको ये तीनों नहीं आते तो आप प्रगतिशील नहीं हो सकते। तो अब विराम।